नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मार्च 2024 को होने वाली असाक्षर साथियों के परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में एवं जानकारी के संबंध में। साथियों, जैसा कि 17 मार्च 2024 को असाक्षर साथियों की परीक्षा होना है, जिनके अंकों की एवं उनकी जो पंजीयन है उसकी जानकारी हमें आरएस के पोर्टल पर दर्ज करना है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही फॉर्मेट है। इसमें आपको कौन कौन सी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा वो हम देख लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम ओपन कैसे करेंगे। तो आरएस के पोर्टल खोलना सभी को मालूम है। किसी भी ब्राउज़र जैसे कि क्रोम ब्राउज़र में आप जो है आरएस के एमपी लिख करके और लॉगिन में अपने यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। साथियों, जैसे ही आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं NILP, जो NILP वाला ऑप्शन है उसमें जब आप टिक करेंगे तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें एनरोलमेंट एवं रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम टिक कर लेंगे। तो जैसे ही इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें ऐड न्यू लर्नर का ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि लाइव कर दिया गया है 17/3/2024 के लिए। ऐड लर्नर के ऑप्शन पर आप जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि हमें जानकारी दर्ज करना है। तो अब हम एक एक बिंदु की बात करेंगे कि कौन कौन सी जानकारी हमें दर्ज करना है। इसमें सबसे पहले 2 प्रकार की जानकारी रहेगी, अनिवार्य जो जानकारी है वो, और कुछ जानकारी ऐसी जो अनिवार्य नहीं है लेकिन ऑप्शन उनके आए हुए हैं, जैसा कि समग्र आईडी। तो जो स्टार लगे हुए हैं उनको भरना बहुत अनिवार्य है, उनके बिना जानकारी सेव नहीं होगी। तो समग्र आईडी, जो असाक्षर साथी आपके यहाँ केंद्र पर परीक्षा देने आएंगे या जो पंजीकृत है उसकी समग्र आईडी बहुत महत्वपूर्ण है। समग्र आईडी के बिना कुछ भी जो है संभव नहीं है। तो उसकी समग्र आईडी, उसके बाद फुल नेम यानी उसका जो नाम है समग्र आईडी में, या जो समग्र आईडी में अगर गलत नाम है तो जो उसका वास्तविक नाम है वो नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके पिता का नाम, माता का नाम अनिवार्य नहीं है लेकिन लिखना है, यहाँ पर ऑप्शन आया है तो आप लिख सकते हैं। उसकी एज, तो एज में डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी, ओवरऑल जो भी उसकी एज हो 34-35 जो भी वर्ष बनते हो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर में मेल फीमेल जो उसका जेंडर हो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दिव्यांगजन, तो अगर वह दिव्यांग है किसी प्रकार तो यस नो देंगे। उसके बाद यहाँ मैरिड है या नहीं तो वो वाली जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर शादीशुदा है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। अगला जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर का है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, परंतु हमें यहाँ पर ऑप्शन आया तो जिन जिन के उपलब्ध हों यहाँ पर डालना है। और अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नहीं है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं करना है। यहाँ पर मोबाइल और आधार ना होने के बावजूद भी जो उनकी जानकारी दर्ज हो जाएगी। अगला कैटेगरी, तो कैटेगरी में जो भी उसकी कैटेगरी हो SC ST OBC वो यहाँ फिल कर देना है। एड्रेस यानी गांव का नाम या वार्ड क्रमांक जो भी उसका यहाँ एड्रेस हो वो फिल करेंगे। फिर गांव का नाम और पिन कोड, ये तीनों चीज़ें कैटेगरी, एड्रेस, विलेज एंड पिन कोड ये अनिवार्य है, ये डालना जरूरी है। अगला सेंटर कोड, तो साथियों सेंटर कोड 2 है। मान लीजिए एक ही गाँव में 2 परीक्षा सेंटर बने हैं तो यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, तो अधिकतर गांव में एक ही है तो 1 परीक्षा सेंटर डालेंगे। उसके बाद डाइस कोड यहाँ पर आया है, तो रोल नंबर लर्नर के लिए डाइस कोड पहले से फीड है। उसके बाद जितने भी आपके यहाँ असाक्षर साथी बैठे हैं उसको 001 से शुरू करके जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक 3 अंक अतिरिक्त आपको लिखना होगा। उसके बाद अगला जो है वॉलेंटियर नेम, यानी अक्षर साथी। हर केंद्र पर, एक चेतना केंद्र पर एक अक्षर साथी है, यानी जहाँ जो परीक्षा सेंटर है वहाँ का अक्षर साथी है, तो उस अक्षर साथी का नाम और मोबाइल नंबर ये डालना अनिवार्य होगा। साथ ही अगला जो ऑप्शन है वो जो पेपर आएगा वो 3 कॉलमों में आएगा, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब कि पढ़ना, लिखना और संख्या ज्ञान। तो तीनों में जितने भी अंक उसने प्राप्त किए हैं उनको यहाँ पर फीड कर देना तीनों कॉलमों में और कन्फर्म ऐड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म ऐड पर क्लिक करोगे तो जानकारी पूरी सेव हो जाएगी। तो साथियों ये सभी स्कूलों में जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनको भरना अनिवार्य है। साथ ही ये किसकी आईडी पर ओपन होगी, तो साथियों उस संस्था के किसी भी शिक्षक की, सभी शिक्षकों की आईडी पर ओपन रहेगी। कोई भी शिक्षक इस जानकारी को दर्ज कर सकता है, लेकिन बस बात यह है
कि जानकारी वही शिक्षक दर्ज करे जिस संस्था के अंतर्गत वह मर्ज हो, जिस संस्था में वह परीक्षा दे रहा हो या जिस संस्था के अंतर्गत उसका पंजीयन किया गया हो, वही उसको इस जानकारी को फिल करेंगे। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी शिक्षकों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी जो है कल होने वाली परीक्षा में अच्छे से जानकारी दर्ज कर पाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।